आप सबको सलाम। स्वागत है आप सबका प्रभु की पवित्र और मुकद्दस हजूरी में। आज हम दूसरे एडवेंट संडे की इबादत में हैं और जैसे कि पिछले संडे हमने सीखा कि पहले एडवेंट संडे की जो कैंडल जो जलाई जाती है उससे हमें क्या सीख मिलती है, उससे हमें क्या संदेश मिलता है। आज हम दूसरे एडवेंट संडे की जो कैंडल लाइट की जाती है, ये लाइट हमें क्या सिखाती है, ये कैंडल हमें से क्या सीखते हम इससे, हम इस बात पे गौर तलब करेंगे। पिछले संडे हमने देखा था कि जो फर्स्ट कैंडल जलाई जाती है, रोशन की जाती है शमा, वो इस बात से शमा रोशन की जाती है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए एक उम्मीद बन के आए, एक ऐसी उम्मीद लेकर के आए जिस उम्मीद में हम कभी भी निराश नहीं होते हैं। और इससे पहले कि मैं दूसरे एडवेंट संडे की कैंडल के बारे में बातचीत करूं, मैं खुदा के कलाम में से पढ़ना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8 आयत से लेकर 14 आयत तक, जहां प्रभु का कलाम इस रीति से है। स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम इस एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। प्रभु के पवित्र कलाम की बरकत हम सबके साथ हो, आमीन आमीन। तो मेरे अजीजों, जो दूसरी क्षमा जो जलाई जाती है दूसरे एडवेंट संडे के दरमियान, उससे हमें ये सीख मिलती है कि खुदाबंद यीशु मसीह मेरे और आप हम सबके लिए शांति लेकर के आए। जैसे कि 14 आयत में हमने पढ़ा है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों पर या उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है या जिनसे वो खुश है शांति हो। मतलब खुदा की शांति उनके लिए है जिनसे वे खुश हैं। तो मेरे अजीजों, आज के इस कलाम में, आज के इस मनन चिंतन में हम इन्हीं बातों पर गौर तलब करेंगे कि खुदाबंद यीशु मसीह या हमारे खुदा बाप उन कौन से चीजों से खुश रहते हैं जिनके साथ की उनकी शांति बनती है। पर उस शांति को जो यीशु मसीह लेकर के आए, वो कौन सी शांति है। मेरे अजीजों, इसको हम अगर प्रैक्टिकली कनेक्ट करके देखें तो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि आज हर परिवार, हर घर को यीशु मसीह की शांति की जरूरत है। वो क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, भले ही वो फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल हैं, भले ही वो उनका फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो बहुत ही अच्छा है, पर उनके बहुत अच्छा फाइनेंस होने के बावजूद भी वो अपने फाइनेंस को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कहीं कोई ना कोई ऐसी बीमारी से ग्रस्त है कि वो पैसा होने के बावजूद भी मनचाहा नहीं खा सकते। वो किसी ना किसी ऐसी लिमिटेशंस में बंधे हुए हैं कि पैसा होने के बावजूद भी वो अपने परिवारों के साथ ठीक समय व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक ऐसी अशांति है जो जिंदगियों में फैली हुई है, जो जिंदगियों में बनी हुई है। तो मेरे अजीजों, इस रीति से बहुत सारी ऐसी जीवन में हमारे में बातें रहती हैं जिनकी वजह से हम अशांत होते हैं। हम हमारे पास क्वालिफिकेशन अच्छी है, हम अच्छा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम एक अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये भी एक तरह की अशांति का माहौल जिंदगी में होता है जो आज बहुत सारा यूथ, बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। हमारे घर में सब है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, पर फिर भी एक अशांति का माहौल बना हुआ है। कोई किधर को चल रहा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है परिवार में आपसी। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह एक वो शांति का स्रोत बन करके आए जिसकी सच में आज भी मेरे अजीजों हम सबको बहुत बहुत जरूरत है। तो आज वही शांति की बात को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। पर वो शांति किन के साथ बनती है?
जिनके साथ खुदा खुश हैं। तो किन के साथ खुदा खुश है, आज हम उन्हीं बातों पर गौर तलब करेंगे। और मैं सबसे पहले बात मेरे अजीज़ों आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो सबसे पहली बात है वो मैं रखना चाहता हूँ कि जो लोग खुदा का इंतज़ार करते रहते हैं, जो लोग खुदा के इंतज़ार में बने रहते हैं, खुदा अपने उन लोगों से खुश होता है और उनकी ज़िंदगियों में मेरे अजीज़ों खुदा क्या है कि अपनी शांति कायम करते हैं। अगर हम लूका की इंजील उसका दूसरा अध्याय मेरे अजीज़ों पढ़ें और 28 से 29 आयत को पढ़ें, तो हम एक बुजुर्ग अजीज़ को देखते हैं जिसका नाम है शमौन। और जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, पैदा होने के बाद जो वहाँ की रीति के अनुसार जब खुदावंद यीशु मसीह को एक बालक के रूप में जब वो मंदिर में लेके जाते हैं, तो ये वही शमौन है जो ये उस बालक को अपनी गोद में लेकर के कुछ इस रीति से अल्फाज जो बोलता है, मैं वो वचन में से आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लूका 2 उसकी 28 और 29 है। तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। हम देख सकते हैं मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह उस अजीज के लिए शांति बन करके आए जो कब से उस खुदा की वेट में था। मेरे अजीजों, क्या हम अपने खुदावन यीशु मसीह की वेट में रहते हैं? आज वो हमारे लिए शांति का दाता बन के आया है और इस क्रिसमस सीजन पे वो सचमुच एक शांति का स्रोत बन करके आया जिसमें हम कभी निराश नहीं होते। मैं इसी रीति से एक और एग्जाम्पल देख रहा था इसी अध्याय में, जब हम 36 आयत से लेकर 38 आयत तक पढ़ते हैं, तो वहां पर एक हन्ना नाम की एक बुजुर्ग औरत है जिसकी शादी के 7 साल बाद, उसकी शादी हुई 7 साल तक, 7 साल के बाद वो विधवा हो गई। और विधवा होने के बाद, जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं, वो विधवा होने के बाद जो अब तक का टाइम है उसका 84 साल, 84 ईयर्स, 84 ईयर्स से 84 साल से वो विधवा है। पर वो क्या करती है कि वो खुदा के घर में रहती है, उपवास रखती है, प्रार्थना करने में टाइम व्यतीत करती है। वो भी एक इंतजार में थी और उसने भी खुदावंद यीशु मसीह को देखा एक बालक के रूप में, पर वो भी एक ऐसी बशर थी जो खुदा के इंतजार में थी। मेरे अजीजों, ऐसे लोगों के साथ जो है खुदा की शांति बनती है। आज जब मैं प्रैक्टिकली देख रहा था, तो आज क्रिसमस का हम किस लिए वेट करते हैं? खुदावंद यीशु मसीह का जो जन्म है हम हर साल मनाते हैं, हर साल वेट करते हैं हम। क्या हम अपने यीशु मसीह की वेट करते हैं, या फिर हम इस बात की वेट करते हैं कि इट्स अ सीजन ऑफ जॉय, इट्स अ सीजन ऑफ टू हैव पार्टीज, कि अलग अलग रीति से पार्टीज करना, इट्स अ सीजन कि नए नए कपड़े पहना, इट्स अ सीजन टू हैव व्हाइट वॉश इन आवर होम्स, कि अपने घरों में व्हाइट वॉश करवाना और सब कुछ अच्छा 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 और नया नया दिखना करके। मेरे अजीजों, हम किसकी वेट में हैं? क्या हम अपने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेने की वेट में रहते हैं, या फिर अपनी दुनियावी जो इंजॉयमेंट है हम उसके इंतजार में रहते हैं? एंड दैट इज समथिंग कि वो खुदा को खुशी देता है कि हम किस इंतजार में हैं। अगर हम अपनी ही इंजॉयमेंट के लिए इंतजार में रहते हैं इस सीजन का, तो हम खुदा से क्या ही शांति हासिल करेंगे। पर इस सीजन में भी कि हे पिता, आपने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा ताकि हमारी जिंदगी में शांति बने। हम इसी दिन के इंतजार में थे कि तेरा रहम हो कि हम एक बार फिर से आपके बेटे के जन्मदिन को मना सकें। हे प्रभु, रहम करना कि हमारी जिंदगी में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में फैली किसी भी रीति की शांति पर खुदावंद यीशु मसीह कंट्रोल करें और उनका आना हमारे लिए शांतिदायक हो। मेरे अजीजों, मैं दूसरी बात देख रहा था, मैं जब वचन की गहराइयों में आगे बढ़ रहा था, मैं देख रहा था कि और कौन लोग हैं जिनके साथ खुदा बाप की ये शांति बनती है। वो कौन है जिनसे वो खुश है? मेरे अजीजों, वो जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। मेरे अजीजों, जो हवाला हमने पढ़ा है वहां पर हम देखते हैं कि गडरियों को स्वर्गदूत ने संदेश दिया, और हमने देखा कि गडरिये रात का टाइम है और गडरिये रात के टाइम सो नहीं रहे हैं। वो जिस काम के लिए नियत किए गए हैं वो जग रहे हैं, और रात के समय जगते हुए ही स्वर्गदूत का दर्शन उन्होंने मेरे अजीजों पाया। मतलब कि वो अपने काम में कितने वफादार हैं, मतलब कि वो अपने काम में कितने ईमानदार हैं। और
एग्जैक्टली जब हम अपने काम में खुदा के प्रति ईमानदार और वफादार रहते हैं, हम अपनी जिंदगियों में, हम अपने परिवारों में, हम अपने घरों में खुदा की शांति को और उसकी तसल्ली को और उसके इत्मीनान को पाते हैं मेरे अजीजों। ये संदेश उनके लिए, और ये संदेश उनके लिए जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। मैं बिब्लिकली और भी एग्जाम्पल देख रहा था कि जकरिया और उसकी पत्नी एलिजाबेथ, राइट, वो बूढ़े हो चुके हैं और जकरिया खुदा का चुना हुआ याजक है। बूढ़े हो चुके हैं, पर बूढ़े होने के बाद भी इस उम्र दराजगी के दौर तक भी उनके कोई औलाद नहीं है। उनके जीवन में एक अशांति है, पर क्योंकि वो अपनी याजकाई के काम में ईमानदार है। जब फरिश्ते का उसको दर्शन हुआ तो जकरिया कहां पर था? जकरिया खुदा के घर में खुदा की सेवा कर रहा था, खुदा का काम कर रहा था, वो अपने काम में ईमानदार था, वो अपने काम में वफादार था मेरे अजीजों। और वहां पर दर्शन पाया, और दर्शन एक मामूली दर्शन नहीं, एक ऐसा दर्शन जो उसकी जिंदगी में फैली हुई अशांति को दूर करने वाला था। और वो संदेश ये था कि उसके घर एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम वो यूहन्ना रखेंगे, और वो जो बेटा होगा वो यीशु मसीह के लिए, वो प्रभु के लिए रास्ता तैयार करेगा। मेरे अजीजों, क्या आज हम अपने काम में वफादार हैं? क्या आज हम अपने काम में ईमानदार हैं? क्योंकि खुदा सिर्फ काम करने वाले पर नहीं, जो ईमानदारी से काम करने वाले हैं, खुदा उनके जीवनों में अपनी शांति कायम करता है। आज उन्हीं के जीवनों में शांति बनती है। नौजवान बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, कितनी ईमानदारी से पढ़ते हैं। उनका ईमानदार रहना अपनी पढ़ाई में आने वाले जीवन में खुदा के फजल के साथ उनके जीवनों को शांतिदायक बनाता है। आज नौजवान जिन पर माँ बाप भरोसा करके उनको बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, कोर्सेज करने के लिए, ऊंची ऊंची पढ़ाइयाँ करने के लिए, वो कितना वफादार रहते हैं अपनी माँ बाप की आंखों से ओझल होकर के। वो ईमानदारी से काम, वो ईमानदारी से उनका कोर्स करना, वो ईमानदारी से उनकी स्टडी करना, उनके लिए खुदा के फजल के साथ उनके आने वाली जिंदगी को शांतिदायक बनाता है। पर जो अपने माँ बाप को धोखा देते हैं मेरे अजीजों, वो अपने जीवन में शांत नहीं रह पाते हैं। तो खुदा की शांति उनके लिए, जैसे हमने गडरियों के जीवन में देखा कि वो रात के टाइम काम कर रहे थे, अपना जिस काम के लिए चुने गए थे, दे वर ऑनेस्ट। और आज ये हमारे लिए सीख है कि क्रिसमस के इस सीजन पे, जब खुदावन यीशु मसीह एक सच्ची शांति का स्रोत बन करके आए हमारे लिए, क्या हम उसके दिए गए काम पर, क्या हम उसकी दी हुई बुलाहट के प्रति ईमानदार हैं? और वही ईमानदारी हमारी जो है वो खुदा को भाती है, और वो हमारे लिए शांतिदायक बनती है। मेरे अजीजों, मैं तीसरी बात जो देख रहा था कि खुदा की शांति उनके साथ बनती है जो लोग आज्ञाकार होते हैं। हमने ये जो गडरियों का हवाला पढ़ा है, अगर आप 15 आयत पढ़ें तो 15 आयत में देखते हैं हम कि जब स्वर्गदूत गडरियों को ये मैसेज दे करके वहां से चले गए, तो गडरिये ये नहीं कि सो गए, गडरिये ये नहीं कि उन्होंने इग्नोर किया, गडरिये ये नहीं कि उन्होंने नजरअंदाज किया, नहीं। मेरे अजीजों में पढ़ना चाहता हूँ, 15 आयत यहाँ पर लिखा है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। मतलब जो मैसेज उनको दिया गया था, जो वचन उनको दिया गया था, उन्होंने उस वचन को माना, आज्ञाकारिता करी। तेरे अजीजों, खुदा की शांति आज भी सचमुच उन सब के जीवनों में बनती है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। अब्राहम ने आज्ञाकारिता करी, उसके जीवन में फैली अशांति दूर हुई। बुढ़ापे में भी उसे खुदा ने एक बच्चे से ब्लेस किया और उसके जीवन की अशांति को दूर किया। मेरे अजीजों, इसी रीति से ऐसी ढेरों एग्जाम्पल्स हम बाइबल में से पाते हैं कि किस रीति से जब लोगों ने खुदा की आज्ञा का पालन किया, उसके बंदों ने खुदा उसकी आज्ञा का पालन किया, तो उन्होंने अपने जीवनों में शांति पाई, उन्होंने अपने जीवन में तसल्ली इत्मीनान पाया। मेरे अजीजों, आज हम अपने जीवनों में देखें, हम हर साल क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं, क्या हम उसकी बातों को भी मानते हैं? क्या हम उसकी बातों पर भी चलते हैं? आज वो हमारे लिए शांति का स्रोत बन के आया है। मैं लास्ट में मेरे अजीजों कंक्लूड करना चाहूँगा मैसेज को, मत्ती की अंजील उसका 10 अध्याय और उसकी 12 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ इस रीति से प्रभु का कलाम है, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे
तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। मत्ती की अंजील 10 अध्याय 12 और 13 को हमने पढ़ा है। और इसी को जब हम पंजाबी वर्जन में पढ़ते हैं तो पंजाबी में ऐसा लिखा है कि अगर वो घर लायक होगा तो तुम्हारी शांति उस घर में ठहरेगी, अगर वो घर लायक नहीं होगा तो तुम्हारी शांति उस घर में नहीं ठहरेगी। मेरे अजीजों, ये वो हवाला है जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को अलग अलग जगह पर भेजा प्रीच करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम जिस भी घर में जब जाते हो तो उनके लिए आशीष मांगना, उनके लिए शांति मांगना। अगर वो घर लायक होगा तो तुम्हारी शांति वहां ठहरेगी, नहीं तो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। अब इस बात का लिंक क्रिसमस सीजन से इस कदर बनता है कि आज क्या हम लायक हैं, या हमारी जिंदगियों से खुदा को प्रसन्नता मिल रही है कि उसकी शांति जो कि नाम से इस जहान में आई है, यीशु मसीह के नाम से इस जहान में आई है, वो हमारे साथ हमारी जिंदगियों में ठहरे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का जन्म इस जहान में एक शांति का स्रोत बन के आया। क्या आज हम इस लायक हैं कि वो शांति का संदेश जब हमारे घर में आता है तो वो शांति हमारे घर में ठहरे? क्या हम इस लायक हैं? क्या हमने आज्ञाकारिता कर करके, क्या हमने अपने खुदा का इंतजार कर करके, क्या हम अपनी बुलाहट में और अपने काम में ईमानदार रह करके अपने खुदा को खुश किया है कि वो इस कदर खुश हो कि उसकी शांति हमारे साथ टिके? आज यीशु मसीह का जन्म हम सब के लिए ब्लेसड हो, ऐसी मेरी कामना है। पर क्या हम इस लायक हैं कि जब यीशु मसीह एक बार फिर से हमारी जिंदगियों में उसके लोग उसका संदेश लेकर के आते हैं तो वो शांति का राजकुमार, वो उसकी शांति हमारे घर में रुके? जैसे कि हमने वचन में पढ़ा कि अगर घर लायक होगा तो शांति टिकेगी, नहीं लायक होगा तो तुम्हारी शांति वापस आ जाएगी। आर वी वर्दी? क्या हम हैं? आइए मेरे अजीजों, इसी बात को हम आज के वचन के माध्यम से जांचें और देखें, और आज्ञाकारिता के साथ, अपने काम में ईमानदार होने के साथ और अपने खुदा के वेट करने के साथ हम अपने आप को खुदा के योग्य बनाएं और उसकी महिमा करें। प्रभु अपने कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ मांगेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं बाप आसमानी आज की इबादत के लिए। खुदावंद खुदा, सेकेंड एडवेंट संडे के दरमियान आपकी खिदमत में, आपकी महिमा में जो आगे बढ़ा गया, और हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए शांति लेकर के आए और शांति का बाहिश बन करके आए। आज सचमुच जिन जिंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी हो जाती है, उनकी जिंदगियां, उनके घर, उनके परिवार सब शांति से भर जाते हैं। हे पिता, अपनी दया करके खुदावंद यीशु मसीह का जन्म हम सब के लिए शांतिदायक हो, हमारे परिवारों के लिए, हमारे फाइनेंशियल सोर्सेस के लिए प्रभु जी, हमारी एजुकेशन के लिए, हमारे काम के लिए प्रभु जी, ताकि हम आप में बढ़ें और आपकी महिमा को बयां करें। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको सलाम, गॉड ब्लेस यू ऑल।